सिटी भी है जहाँ की पारस, उस शहर का नाम है बनारस। वो जिन्ना को ले आएंगे, मिन्ना को ले आएंगे, बहुत कुछ लाते हैं। वो तो उनका नेतागिरी का मामला है, वो तो अपनी जगह पे रहें। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, कोई कहीं दंगा नहीं होता है। भाजपा ही हमारी पार्टी है। ये सेकुलर कंट्री है तो यहाँ पे सबका विकास होगा ना, हिंदू का भी होगा, मुसलमान का भी होगा, सिख का भी होगा, ईसाई का भी होगा। प्रधानमंत्री तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम चलाते हैं। आपको यहाँ से प्रधानमंत्री बूंद दिया, आप क्या चाहिए? तो पर हमको कुछ नहीं है। बीजेपी जिंदाबाद। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि जो बस आदमी, गरीब आदमी बस खाने जीने में परेशान बना है। बुनकर की हाल तो ऐसी है कि चुनाव का हम लोग अपना नाम भूल गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी अगर बिजली की समस्या हल कर देते हैं तो पूरा बुनकर समाज उनके सपोर्ट में रहेगा। तुम्हें जीने में खुशी होगी, हमें अपने शहर में मरने का जुनून है। ये बनारस है गुरु, यहाँ जीने से ज्यादा मरने में सुकून है। नमस्कार, मैं हूँ श्रीनिवास और इस वक्त पहुंच चुका हूँ मोक्षदायिनी शहर वाराणसी में अपने उसी अहम सवाल के साथ कि आने वाले चुनाव में यहाँ के मुसलमान किसकी बढ़ाएंगे शान और कौन हो जाएगा बेजुबान। इस वक्त हम बनारस की उस गली में मौजूद हैं जिस गली के अंतिम छोर पे आपको जीवन के अंतिम सत्य का दर्शन होता है। जी हाँ, ये गली जाती है मणिकर्णिका घाट की तरफ। आपने मणिकर्णिका घाट का तो नाम सुना ही है, लेकिन इसी रास्ते में है मस्जिद खोवा गली। हमारे मुसलमान भाई लोग हैं, अब इनसे बात करते हैं। हम अपने असली मुद्दे पे आते हैं। चुनाव का माहौल है, अब यहाँ माहौल कैसा बन रहा है ये बात करते हैं। भैया इधर आइए। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इस मणिकर्णिका की गली में मस्जिद को ये मस्जिद बहुत पुरानी मस्जिद है। इधर देखिए। हाँ। और इस मस्जिद में ज़्यादातर मतलब पांचों टाइम की नमाज होती है। जी जी। और यहाँ पे जो भी हमारे हिंदू भाई हैं या मुसलमान भाई हैं, वो इस मस्जिद की देखभाल करते हैं। जी जी। नीचे एक मीठे की दुकान है, ये श्री राजबंधु की है। अच्छा, ये मस्जिद के नीचे जो दुकान है वो हिंदू भाई की है? जी जी जी। यही तो, यही बनारस है भैया, यही बनारस है। यहाँ पे जितने भाई लोग हैं वो मस्जिद की बड़ी देखभाल करते हैं, हिफाजत करते हैं। अब ये बताइए, चुनाव में तो सब मुद्दे यही बनाने लगते हैं, मंदिर मस्जिद। ये तो नेता लोग बनाते हैं ना, है ना? ये तो नेता लोग बनाते हैं। तो क्या लग रहा है माहौल बनारस में कैसा है माहौल इस बार? बनारस में बहुत बढ़िया माहौल है। बनारस में बहुत बढ़िया माहौल है। जो तमाम नेता जिन्ना, अकबर और औरंगजेब, बाबर, ये बताया ना आपसे कि जो नेता है ना, वो जिन्ना को ले आएंगे, मिन्ना को ले आएंगे, बहुत कुछ लाते हैं। वो तो उनका नेतागिरी का मामला है, वो तो अपनी जगह पे रहें। मगर हमारे यहाँ जो हिंदू भाई हैं या मुसलमान भाई, वो सब मिल के रहते हैं। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ से तो प्रधानमंत्री खुद सांसद हैं? जी जी जी। तो क्या लग रहा है चुनाव में आएंगे, वोट मांगेंगे, तो क्या लग रहा है बनारस के मुसलमान? नहीं, बनारस के मुसलमान तो आपके साथ हैं ही हैं। किनके साथ हैं? भाई जो हमारे जो भाई हिंदू भाई लोग हैं उनके साथ हैं। और जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात है, आज वो प्रधानमंत्री तो हैं, मगर प्रधानमंत्री कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और कुछ चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। जैसे कि आप आए प्रधानमंत्री, आपने विश्वनाथ कॉरिडोर का आपने उद्घाटन किया, तो हम ये चाहते हैं कि जैसे कि आप मस्जिद ज्ञानवाफी मस्जिद है, उसी कमेटी में ये भी मस्जिद आती है। तो सारी चीज़ों का आपने सुंदरीकरण किया, सब कुछ किया। आज वो मस्जिद में ना एक पेंट हो पाया। और हमारी सरकार से ये मांगे कि हमारा एक रास्ता बनाया जाए अलग से, कि उस पर एक लिखा हो कि मस्जिद का गेट, जैसे ये लिखा हुआ है मस्जिद खोवा गली, ऐसे ही गेट बने तो जिसमें लिखा रहे कि मस्जिद ज्ञानवाफी मस्जिद का गेट है। ये एक मुद्दा होगा आप लोगों के लिए? नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये हम लोग की मांग है, हमारे सांसद जी से, हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये हम लोग की मांग है कि हमारे ज्ञानवापी का एक गेट अलग से बनाया जाए, जिसमें सारे वीआईपी बराबर आते रहते हैं। उससे नमाजियों को बहुत दिक्कतें होती है। ये तो अभी तो होता दिख नहीं रहा। नहीं, अभी तो नहीं होती, इसलिए मांग करेंगे तभी ना। ठीक है, जब बच्चा रोएगा तभी दूध मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा ना। चुनाव तो पहले ही आ जाएगा। चुनाव पहले आ जाएगा तो चुनाव में ही जब मांग करेंगे तभी ना मिलेगा।
नहीं भाई वोट हमें चुनाव से नहीं मामला है, ये हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री से हमारी मांग है। मैं पूछ रहा हूँ चुनाव तो अभी यूपी का है कि जी। बनारस के मुसलमानों का क्या रुख है इस बार चुनाव में? मुसलमानों का रुख अच्छा है, जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा उसके लिए हम खड़े रहेंगे। कैसा काम किए हैं आपके सांसद अच्छा महोदय? काम किए हैं। पान वान तो आप लगता है अभी दबाए हैं। नहीं नहीं खा रहे बोलिए। खा लिया है? बिल्कुल। क्या करते हैं चाचा? वारपिन चलाते हैं, ताना बाना। बुनकर का काम? बुनकर 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 का काम? जी हाँ। कैसा चल रहा है बुनाई बुनाई? बुनाओ नहीं, थोड़ा ढीला है, चलता फिरता रहता है। चलता फिरता रहता है। हाँ। अरे तो आपके यहाँ से प्रधानमंत्री बनाते हैं तब भी ढीले हैं। प्रधानमंत्री तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम चलाते आप हैं। तो यहाँ से प्रधानमंत्री बुन दिया, आप क्या चाहिए? तो बस हमको कुछ नहीं है। बीजेपी जिंदाबाद। क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी जिंदाबाद। हैं? बीजेपी जिंदाबाद। ना 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 ऐसे मत बोलिए। प्रधानमंत्री जिंदाबाद। ठीक। अच्छा ये बताइए तो मुख्यमंत्री का क्या कीजिएगा? मुख खोलिए। अरे चलिए खोल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? हाथ मिलाइए, हैं? हाथ मिलाइए। लेकिन क्यों? क्यों? वो अच्छी सरकार चला रहे हैं। ले कह रहे हैं कि काशी कॉरिडोर बनाया तो ज्ञान व्यापी दिखता ही नहीं है। वो जाने, मैं जानता हूँ हमारे गली में साफ सफाई रहती है। हैं? योगी जी जिंदाबाद। मंदिर मस्जिद का बात नहीं होगा? कोई नहीं इस समय योगी जी जिंदाबाद। देखिए वो तो आपको क्यों, मतलब योगी जी क्या कर दिए? अभी कह रहे हैं ढीले चल रहे हैं। ढीला मतलब हम लोगों का बिजनेस ढीला है। तो और क्या, जब बिजनेस ही ढीला तो सब कुछ ढीला। नहीं बिजनेस ही ढीला, सब कुछ नहीं ढीला। योगी जी जिंदाबाद। बिजनेस योगी जी सही चला रहे हैं। थोड़ा बहुत तो नरम गरम रहता ही है। नाम बताइए तो चाचा। हबीब आलम। नकली तो ना है? असली मैं हूँ, असली बुनकर हूँ। हैं? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम तनवीर खुर्शीद। वेरी गुड, हैं? वेरी गुड। तनवीर कुर्सी। अस्सलाम वालेकुम। अलविदा। ये वाराणसी दक्षिण विधानसभा है। इलाके का नाम है रसूलपुरा। आप पूछोगे यहाँ क्यों पहुंच गए? आवाज सुनिए, चारों तरफ से पावर लूम की आवाज सुनाई देगी। बुनकरों का इलाका है और बात कर रहे हैं चुनाव की। और चुनाव में ये भी बात कर रहे हैं कि ज्यादातर बुनकर का काम यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं। और ये चुनाव भी चारों तरफ कहीं ना कहीं मुसलमानों के इर्द गिर्द घूम रहा है। तमाम नेता मुस्लिम वोटों की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव हो या प्रधानमंत्री मोदी साइलेंट वोटर की बात करते हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी जो कहते हैं मुसलमानों का नेता मुसलमान होना चाहिए। लेकिन मुसलमान क्या चाहते हैं? आइए ना, मुसलमानों से ही पूछ लेते हैं। चलिए आइए हमारे साथ। भैया प्रणाम। तो ये बताइए चुनाव में कौन? टीपू भैया चलेंगे? अखिलेश भैया? समाजवादी का ये इलाका है, समाजवादी का वोट इधर पड़ता है। मतलब इलाका बंधा हुआ है क्या? हाँ वोट होता कि है। कोई मुद्दा होता है? कोई मुद्दा होता होगा कि बस इलाके पे काम चलता है? मुद्दे पर भी होते हैं। जानते हैं इलाका अंडरवर्ल्ड का होता है बम्बई में। हाँ? नहीं हाँ? मुद्दा ऐसा होता क्या? है क्या? मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, जैसे अब देखा जाए तो बहुत ज्यादा महंगाई तो सबसे ज्यादा चरम सीमा पर है। जी जी। और उसके इलाका अब महंगाई इतनी ज्यादा है कि जो बस आदमी, गरीब आदमी बस खाने जीने में परेशान बना है। अच्छा देखिए, जितना भी नेता लोग आ रहा है ना, आपने कहा समाजवादी, तो अखिलेश भैया इतिहास मतलब पढ़ाने लगे। कहे हैं जिन्ना, मोदी जी आए कह दिन औरंगजेब, कांग्रेस वाले मणिशंकर अय्यर कहे अकबर। तो ये चुनाव में जिन्ना औरंगजेब अकबर क्या कर रहा है? हाँ? ये सब हम लोग को, अब उन लोग भाई नेता लोग हैं, जो कुछ कहते हैं वो लोग, उसका हम क्या जवाब देंगे। अच्छा एक बात और बताइए तो, एक है ओवैसी साहब, पहचानते हैं? जी जी। तो वो तो कहते हैं कि मुसलमानों का नेता मुसलमान। हाँ ठीक है, उनकी बात भी ठीक है, लेकिन अभी जो है उसमें इधर के लोग अभी समझ रहे हैं कि उन्हें समाजवादी ही को जिताया जाए। लेकिन आप भी क्या नाम बताए थे? सागर साहब। इस्लाम सागर। इस्लाम सागर साहब, आप भी गजब हैं। राम भी ठीक, रहीम भी ठीक है, ईसा भी ठीक, सब ठीक। चलो भैया सब ठीक है, सब ठीक भैया, आ जाइए। हम लोग का चुनाव की बात, अपना चुनाव भूल गए हैं। जो हाल बुनकर की है, योगी जी का बहुत सम्मान है, मगर बुनकर अब जैसे ये हम लोग को फ्लैट बिजली जो मिल रही थी, इस पर 2 साल से हम लोग का आंदोलन है। कोई एक लफ्ज योगी जी बोले नहीं है।
तो कह रहे हैं कि बुनकरों के लिए इतनी तमाम योजनाएं एक आई। योजना भी नहीं है। हाँ? बुनकर की हाल तो ऐसी है कि चुनाव का हम लोग अपना नाम भूल गए हैं। चुनाव का अपना नाम भी भूल हाँ। गए हैं, लेकिन वोट तो देना ही पड़ेगा। वोट दिया जी, अब वोट तो देना है। यहाँ की जो जमहूरियत, वोट तो देना है। लोकतंत्र का हाँ, लोकतंत्र का कर्तव्य है। मुलायम सिंह यादव हम लोग को बिजली फ्लैट रेट पर बुनकर के दिए रहे। ये जब से आए न बिजली पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिए न कि चुनाव बाद बिजली का क्या होगा। हम लोग तो सुने काशी क्योटो बन गया, बहुत साफ सुथरा हो गया। आप देखिए ये रसूलपुरा मोहल्ला है, ये घूम के देखिए कि एक गली एक चौका भी सही हो जाए। आप जो कहिए हम मान लेंगे। हम तो क्या कहेंगे, जो आप कहेंगे भाई हम मानेंगे। काशी में हम लोग हैं कि नहीं? हाँ, काशी में है यहाँ से विश्वनाथ जी 2.5 किलोमीटर पर हैं। जी। अब ये एरिया में ना कोई चीज़ दुरुस्त नहीं है। और बुनकर के नाम पर एक बिजली हम लोग को मिल रही थी और कोई चीज़ नहीं, उस पर भी ये आज तक स्पष्टीकरण नहीं दिया। आप योगी जी से पूछिए कि बुनकर की बिजली का क्या होगा। आजम साहब कह रहे हैं निशान कि अगर बिजली के बारे में योगी जी बोल दिए हैं तब तो आई हैं, अन्यथा चला। बनारस में हैं और बनारसी साड़ी की बात ना करें तो भैया किस्सा अधूरा रह जाता है। ये देखिए, इस वक्त हम जहां पहुंचे हैं, यहाँ बनारसी साड़ी तैयार की जाती है। पावर लूम है, पहले हाथ पे किया जाता था, कारीगर हैं। भैया आगे आइए, बाहर आइए, बाहर आइए। तो ये बनारसी साड़ी बन रही है जी, ये बनारसी साड़ी बन रही है। ये बुनकर समाज के लिए यही का एक कारोबार है, और जिसके वजह से इस कारोबार को हम लोग सन 2006 से इसमें हम लोग लगे हैं। और अखिलेश यादव जी, नाम बताइए अपना। मोइन अख्तर जी। अरे निशान इधर आओ, मोइन भाई के चेहरे पे। हाँ, मोइन अख्तर जी नाम तो है मोइन मेरा। भाई धंधा कैसा चल रहा है? धंधे की स्थिति जो झमाझम? आज के- नहीं झमाझम नहीं, सब झमाझम हो गई है। झमाझम? हाँ। ऐसा क्या हो गया? वो स्थिति इस सोने कारण की है। बिजली बड़ा झमाझम रह रही है, जाती ही नहीं। बिजली रहती है। बिजली की क्या पोजीशन है, हम तो मोदी जी का और योगी जी का बहुत सम्मान करते थे। हाँ, करते थे। अब नहीं। अभी तो जो पोजीशन हम लोगों की आ गई है, हम भी उसी पार्टी लेवल से जुटे हुए हैं। कौन से पार्टी लेवल से? योगी जी के पार्टी से जुटे थे हम लोग, यहाँ पे बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं। लेकिन आज बुनकरों को हम लोग को खुद बीच में रह के जवाब देना पड़ता है कि आप लोग इस पार्टी में रह के क्या करते हैं। बुनकर समाज तो बिजली बुनकरों के लिए इतनी योजनाएं आई हैं। कोई योजना, जो जितनी भी योजनाएं थी उसको रद्द कर दी गई है। और इलेक्शन के अब आप दौरान देख लीजिए कि एक बार सांसद जो है वो चुन जाता है इलाके से, फिर 5 साल बाद दर्शन देता है। हाँ, वो 5 साल दर्शन देता अब है। मोदी जी लगातार आते रहते हैं ये बनारस। मोदी जी जो बनारस आते रहते हैं, अगर बनारस काशी सिटी से जरा सा हट के अगर वो मुस्लिम क्षेत्र में आके जरा उनकी समस्याओं को देखें, उनकी परेशानी को देखें कि किस परेशानी से वो जूझ रहे हैं। आज बुनकर समाज जो साड़ी बनाता था, 150 रुपया पर फ्लाइट रेट बिजली का देना होता था। आज जब से ये योजना जब्त हुई 20 जुलाई से जब से ये योजना जब्त हुई है, उसके विषय में पूरा बुनकर समाज समझ लिए डर के मारे पावर लूम नहीं चलाता कि आगू आने वाले रेडिंग का पैसा हम लोग कैसे भरेंगे। चुनाव के तहत बस एक ही मुद्दा है कि अगर बुनकर समाज के लिए जो फ्लाइट रेट चल रहा था सन 2006 से, अगर योगी सरकार अगर हमारी ये योजनाओं को तय कर देते हैं, हमारी बिजली का फ्लाइट रेट उसी तरह कायम हो जाता है, तो योगी का पूरी तरीके से सम्मान किया जाएगा। अगर नहीं करते हैं, फिर आने वाला कोई नेता अगर उसका आश्वासन देगा तो उसका सम्मान किया जाएगा। बनारस में अगर आपने चाय की अड़ी पे सियासत की बात नहीं की तो पूरी बात ही अधूरी हो। वो एम फैक्टर हो या कोई सा भी फैक्टर हो, रसूलपुरा मोहल्ले में है, यहाँ भी एक चाय की अड़ी है। चाय की अड़ी समझते हैं ना, कोने पे नुक्कड़ पे चाय की दुकान। क्या नाम है भैया? शाहिद अफरीदी नाम है मेरा। क्या बात कर रहे हो यार, शाहिद अफरीदी? वो तो पाकिस्तान में यार क्रिकेट खेल। मैं हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तानी अफरीदी हो? गजब कर दिया। वोट करते हो क्या? भाजपा वोट। हाँ? उम्र कितनी हुई? 20 साल। 20 साल? क्या बोल रहे हो? भाजपा वोट समझ में ना आई बात। भाजपा ही हमारी पार्टी है। क्यों? क्योंकि वो पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है। तुमने बनारस में विकास हुआ है? पूरे बनारस में विकास हुआ है, जहाँ देखेंगे वहाँ विकास है। क्या विकास है? तमाम जगह की रोड बनी हुई, तमाम जगह की रोड बनी हुई है, ओवर ब्रिज बनी हुई है, जाम की समस्या कम हो रही है। मोहम्मद अहमद मोदी जी को वोट कर दिया? काहे भैया? जो 2013 में बनारस का नामो निशान नहीं था, वो मोदी जी के आने के बाद बनारस का नामो निशान इतना स्तर पर चढ़ा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ था।
बनारस की एक पहचान बनी है। विकास तो गली गली शहर शहर में हुआ है। अरे भैया हम तो अभी अंदर गए थे, सब कह रहा कोई विकास नहीं हुआ है। नहीं, आप पूरा घूम के देख लीजिए, हर जगह की रोड, हर जगह की सड़क सब बनी है और ब्रिज बना है। बस ये गली गुस्से में थोड़ा विकास है और तो जगह पूरा बनारस तो गलियों का शहर है। नहीं। आप डीटी रोड पर निकल जाइए, एक से एक चमचमाती रोड मिलेगी। तो मतलब आपको क्या लग रहा है कि योगी जी फिर से आई हैं? हाँ, योगी जी फिर से आएंगे। काहे आई हैं भाई? इतना लोग कह रहा है महंगाई बढ़ा हुआ है। महंगाई बढ़ा हुआ है लेकिन मुद्दा विकास पर है। विकास पे है। हाँ। लोग कह रहे रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। रोजगार सबको मिल रहा है। सबको मिल रहा है। तो मैं योगी जी पसंद है। योगी जी पसंद है। विकास की बात, हाँ, जब हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर ना हमारी केंद्र के अंदर सरकार नहीं थी, यही कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 150-200 रुपये किलो प्याज बिक रही थी, यही लाल टोपी अरे वाले- सरकार चली गई थी प्याज पे दिल्ली में। जो थी तो ये समाजवादी के लोग कभी विरोध नहीं कर रहे थे। जब हमारी शासन में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और हमारे प्रधानमंत्री केंद्र में बने। जनता क्या चाहती है? विकास चाहती है कि जनता जिन्ना औरंगजेब वाला मामला जिन्ना तो चाहती है? जिनको जाना था वो चले गए पाकिस्तान, हम तो उनको लात मार दिए। तो यही तो बात हाँ, हो रहा है। पाकिस्तान को तो अपने जूती की नोक पर रखते हैं ना। गजब देखिए, बात। पाकिस्तान तो उनके सपनों में आता है, उनके ख्वाब में आता है। देखिए, अलीगढ़ में जौनपुर में एक रैली हुई थी ओवैसी साहब की, तो उसमें जो उनके एक से मिले थे। नहीं, हाँ जी, आपका ओवैसी टाइटल है, आप लगा लिए ओवैसी। टाइटल नहीं, देखिए मुद्दे को देखते हम बात कर रहे हैं ना, कि ओवैसी साहब तो मुद्दे पर बात कर रहे हैं ना। वो बात फैक्ट्स एंड फिगर पे करते हैं, इधर उधर की अरे बात तो वो ओवैसी करते साहब नहीं हैं। कहाँ फैक्ट फिगर? वो कहते हैं मुसलमान का नेता मुसलमान। कौन कहता मुसलमान के नेता मुसलमान? उनका भाषण सुन लीजिए। नहीं, वो नहीं, हम भी सुनते हैं, हमको एनी टाइम उनको सुनते हैं ना। अरे हम तो हर बार हम भी सुनते सुनते हैं। हैं। अरे कोई नहीं, रहने दीजिए, कोई नहीं, किसी भी नहीं भैया, हम किसी पार्टी के नहीं, हम किसी पार्टी के नहीं। देखिए, बनारस में उनकी पार्टी का नाम तक नहीं है। हम सेक्युलर आदमी की बात करते हैं, जो सेक्युलर हो, जो डेमोक्रेसी की बात अच्छा, तो करता है। आपको ओवैसी साहब पसंद आ रहे हैं? जी, हमको पसंद आ रहे हैं। हमको वैसी साहब इसलिए पसंद नहीं आ रहे कि वो मुस्लिम है। हमको वैसी साहब इसलिए पसंद आ रहे कि वो मुद्दे की बात करते हैं। वो हिंदू की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, सिख की बात करते हैं, ईसाई की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं वो। हमारे देश के अंदर जो सांप्रदायिकता का बढ़ावा मिला है, हम वो चीज़ नहीं चाहते। अच्छा, आज सांप्रदायिकता चरम सीमा पर अपनी जो है हो चुकी है। लोग जहाँ गलियों में कहीं जाते हैं, कहीं जो है तो कि हिंदू बस्ती में तो मुसलमान बनारस में जाता है। कितने दंगे हुए अभी हाल फिलहाल? दंगे की बात मत कीजिए। कोई लड़ाई झगड़ा? माहौल इतना लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई लड़ाई दंगा झगड़ा नहीं हुआ। होता है, हाँ। कोई कहीं दंगा नहीं होता है। केवल दंगा ही जो है तो कि नहीं है नफरत की वजह। तो कह रहे हैं कि जो सब बन रहा है, सड़क बन रही है, वो तो सबके लिए बन रही है। सड़कें जो बन रही है, आप जा करके जायजा ले करके खुद ही जो है तो कि पता कर लीजिए कि अरे कहाँ इसीलिए कितनी तो सड़कें भैया इतने अंदर गली में आए लोग, वहीं गौदौलिया से लौट जाते हैं। अभी तो मैं जो तो कि देख रहा था, अभी मैं टीवी पर देख रहा था, रजत शर्मा जी कह रहे थे कि बनारस में जाकर देखिए विकास कैसा हुआ है। मैं कहता हूं कि आप सिर्फ जो है काशी विश्वनाथ के अलावा कहीं भी आप जा करके देख लीजिए, विकास अगर हो तो आप अपने चैनल पर दिखा दीजिएगा। मैं आपको चैलेंज नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। अच्छा, बताइए। देखिए, 2014 के पहले का बनारस, आज के बनारस पर उनसे यही एक भीड़ से पूछ लीजिए क्या फर्क आया है। 2014 के पहले बनारस सिर्फ बनारस रहा करता था। नजीर बनारस का एक शेर है, मिट्टी भी जहाँ की है पारस, उस शहर का नाम है बनारस। नजीर बनारसी का शेर था। लेकिन क्या? मिट्टी भी है जहाँ की पारस, उस शहर का नाम है बनारस। 2014 के पहले कुछ नहीं था, लेकिन 2014 में मोदी जी बनारस आए। उन्होंने दो चीज पूछा कि बनारस का जो बिजनेस है वो क्या है। बनारसी साड़ी, और यहाँ का व्यवसाय क्या है, टूरिस्ट यहाँ आता है। तो यहाँ पर ना एयरपोर्ट था, ना रेलवे स्टेशन थी, ना रोड थी। और जिस चीज के लिए पूरे विश्व से लोग आते थे बाबा की नगरी में, वो चीज गलियों से, गंदगियों में से लोग बाबा के पास जाते थे। उन्होंने दो काम किया बनारस वासियों के लिए। क्या वो अपने लिए नहीं किया है, एज ए सांसद होने के नाते उन्होंने रेलवे स्टेशन दिया, एयरपोर्ट दिया, मतलब विकास हुआ, विकास दिया। और इसी विकास पे चुनाव एक मिनट, विकास के मुद्दे पे वोट देता है? विकास कोई देता है क्या? सब देते हैं। विकास की बात आप कर रहे हैं, विकास केवल काशी विश्वनाथ के अंदर हुआ है। चलिए अब ये बताइए मुझे, बगल की गली में भी नहीं। एक सेकंड, अब ये बताइए मुद्दा विकास का रहेगा, मुद्दा महंगाई रहेगी, रोजगार रहेगा, या जो आप कह रहे हैं सांप्रदायिकता? हाँ,
मोदी जी विकास नहीं करी तो हिंदुस्तान की जनता करी है, पहले ये हमें बताओ। केटा शहर है वाराणसी, स्टेट मोदी का वाराणसी शहर, विकास हम लोग कर रहे हैं। पैसा क्या दिए मोदी, मुख्यमंत्री यहाँ के, ठीक, प्रधानमंत्री सब तो है, और संसद पैसा क्या लगाइए, जनता लगाइए, क्या किए ने। और बहुत बढ़िया भगवान की नगरी बनवा दिए, ऐसे बढ़िया कोई चीज है। विकास कहाँ है, चलो दिखाओ, और रोड हम दिखावे, चलो आओ आओ हम दिखाई दे, आप आओ दिखावे। देखिए आज कॉरिडोर बनने से बनारस से जब टूरिस्ट आएंगे तो बनारसी साड़ी ले जाएंगे कि नहीं? बनारस का व्यवसाय तो बढ़ेगा ना। बनारसी बुनकर फांसी लगा रहा तो हमें, चलो कौन सी रोड बनी हुई है जरा हमको बताइए। भाई साहब रोड की उन्होंने कहा कि बनारस पहले के बनारस अब के बनारस में फर्क महसूस करते हैं कि नहीं करते आप? एकदम कुछ भी फर्क नहीं है। देखिए देखिए झूठ बात बोलिए, केवल बनारस के अंदर कोई पार्किंग नहीं थी। विकास चलिए पर इन्होंने जो है चलिए, तो ये देखिए इस वक्त हम वाराणसी दक्षिण विधानसभा में थे और आपने चलिए, तो यहाँ पे आपने देखा कि अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। कोई कह रहा है विकास हुआ है, कुछ लोगों का कहना है कि विकास एक जगह तक ही सीमित है। खैर, आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं, अगले एपिसोड में फिर कहीं और मुलाकात होगी। लेकिन जाते जाते इतना ही कहूंगा कि बनारस का किस्सा लिखूं या खुद का, एक मेरा हिस्सा है और एक मेरा किस्सा है। चलिए।